अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना ही एक गर्व महसूस होता है दोस्तों, एक अलग फीलिंग आता है। तो दोस्तों इस चीज़ को बनने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत भी करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप डॉक्टर बने, ठीक है। आपको पूरा पूरा फुल प्रोसेस में बताने वाला हूँ कि क्या करें आप, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम उत्तम ठाकुर है और स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि आप डॉक्टर कैसे बने, मतलब कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है ना। मैं उसमें आपको पूरा फुल प्रोसेस सब कुछ बताऊंगा कि कैसे करें आपकी डॉक्टर बन जाए। लेकिन दोस्तों आपको इसमें क्या होगा कि आपको मेहनत बहुत चाहिए इसके लिए मेहनत चाहिए, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप डॉक्टर अच्छे से अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। डॉक्टर बनने के लिए क्या प्रोसेस है, ठीक है ना दोस्तों। मैं इस चीज़ को मैं जो बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने के लिए मैं कॉपी में लिख के लाया हूँ कि आपको भी दिक्कत ना हो, हमको भी दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए दोस्तों आपको MBBS का डिग्री लेना पड़ता है। दोस्तों क्या लेना पड़ता है? MBBS का डिग्री। दोस्तों MBBS का डिग्री ऐसे नहीं मिलता है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही कसरत करना पड़ता है, बहुत ही पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं बताने वाला हूँ कि सबसे पहले कि MBBS डिग्री है क्या, ठीक है। तो दोस्तों MBBS डिग्री, दोस्तों MBBS आपका एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जो कि आप मेडिकल साइंस में बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है, अच्छा डिग्री माना जाता है, ठीक है। MBBS का फुल फॉर्म है दोस्तों आपका बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। मतलब दोस्तों कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? MBBS का डिग्री लेना पड़ेगा। दोस्तों MBBS का डिग्री लेने के लिए सबसे पहले तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको एक इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। उस इंट्रेंस एग्जाम के बाद आपको MBBS डिग्री के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, इसके बाद आपको डिग्री मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि क्राइटेरिया क्या है MBBS डिग्री मिलने का, ठीक है। क्राइटेरिया यही है दोस्तों कि अगर आपको 12th पास होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है 12th पास होना, तभी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको 10th में आपको PCB लेना है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। उसमें भी आपको 50% मार्क्स होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है, समझे। इसके बाद अगर आप नीट के लिए तैयारी हो सकते हैं, आप एलिजिबल हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको इंग्लिश लैंग्वेज बहुत मस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका एज, इसमें एज भी मांगा जाता है दोस्तों, एज आपका कम से कम 17 साल होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आपका एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, जिसको बोलते हैं नीट। इसको आप क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, लगभग 1 से 2 साल आपको नीट के लिए तैयारी करना पड़ेगा। इसके बाद तैयारी करने के बाद दोस्तों आप क्या होगा, जाके आपका लिस्ट में नाम आएगा। इसके बाद आप MBBS डॉक्टरेट के लिए पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। डॉक्टरेट पढ़ाई के लिए कम से कम 5.5 साल आपको लगेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों इंट्रेंस एग्जाम देना है नीट, जो कि बहुत ही हार्ड है। लेकिन दोस्तों अगर आप तैयारी आपका अच्छा है, बहुत अच्छे आप जानते हैं दोस्तों, तो आपके लिए कोई हार्ड चीज़ नहीं है, आप जाके आराम से पढ़ के तैयारी करके क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप अगर चाहते हैं अगर डॉक्टर बनना तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ होने के बाद क्या होगा दोस्तों, आप इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपको डिग्री मिल जाएगा, ठीक है ना। 5-5.5 साल का आपको वहाँ पे तैयारी करना है, पढ़ाई करना है। 5.5 साल पढ़ाई करने के बाद आपको एक डिग्री मिल जाता है, ठीक है। डिग्री मिलेगा आपका क्या? MBBS का डिग्री मिल जाएगा, ठीक है ना। MBBS का डिग्री मिलने के बाद दोस्तों आपको आप क्या कर सकते हैं, आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं, नहीं तो एज ए फिजिशियन, जनरल फिजिशियन आप काम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में से एक काम कर सकते हैं। आगे पढ़ाई के लिए किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों? आपको आगे जाके आप MD MS के लिए पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपका, जिसको हम PG कह सकते हैं उसको, ठीक है ना। आप डॉक्टरेट लाइन में उसको PG कहते हैं, ठीक है। उसके लिए आप पढ़ाई कर सकते हैं MD MS के लिए। इसके बाद दोस्तों नहीं तो आप फिजिकल जैसे कि जनरल फिजिशियन के, मतलब कि जनरल फिजिशियन बन सकते हैं, और आप अपना उसी डिग्री पे लेके आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप मेडिकल असिस्टेंट भी बन सकते हैं, मतलब कि कोई भी मेडिकल में आप असिस्टेंट बनेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे असिस्टेंट बनना है आपको, और वहाँ पे जाके आप, मतलब वहाँ पे आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है ना। जैसे कि आपको सर्जन बनना है तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस जगह पे, ठीक है ना। सर्जन बनने के लिए इसके जैसे कि असिस्टेंट के रूप में रहना पड़ेगा, और आपको वहाँ पे ट्रेनिंग लेना होगा। इसके बाद आप एक सर्जन बन सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास MBBS की डिग्री है तो आप बन सकते हैं आराम से, ठीक है। ये कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों जैसे कि आपका मान लीजिए कि MBBS जब आप नीट क्लियर कर लेते हैं, तो नीट क्लियर करने के बाद कुछ दोस्तों, मतलब कि आपका कॉलेजेस नाम है, जो कि आपको इस कॉलेजेस में आपको जाके पढ़ाई करना है। जैसे कि दोस्तों फर्स्ट में आ गया आपका CMC वेलोर, ठीक है ना, एम्स दिल्ली, KMC मणिपाल, IMB BHU, ठीक है। इसके बाद MMC चेन्नई, KGMU लखनऊ, ठीक है ना। इसके बाद हो गया मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। ये सब का दोस्तों
ये सब दोस्तों आपका कॉलेजेस नाम इंस्टीट्यूट का नाम है, जो कि अगर आप नीट क्लियर करने के बाद इस पे जाएंगे और आपका अपना पढ़ाई को पूरा करेंगे। जैसे कि ये पढ़ाई पूरा करने के लिए दोस्तों कम नहीं हो तो नहीं हो 5.5 साल लगता है, ठीक है। और मैं आपको एक फ़ी स्ट्रक्चर बताता हूँ मोटा मोटी। अगर आप प्राइवेट में लेते हैं और अगर आप सरकारी में लेते हैं, तो मान लीजिएगा दोस्तों, अगर आपका अच्छा रैंक आया है नीट में, अच्छा रैंक मतलब बहुत ही अच्छा रैंक, तो दोस्तों आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। अगर दोस्तों सरकारी कॉलेज मिला तो दोस्तों आपका कम से कम खर्चा में निकल जाएगा, ठीक है ना। कम से कम खर्चा में आप MBBS बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका थोड़ा सा मतलब ठीक नंबर है, नीट में अच्छे नंबर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब MBBS करना, तो दोस्तों आपको नहीं हो तो नहीं हो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए लगेगा दोस्तों। आपका सालाना आपका 1 से 1.5 लाख सालाना लग जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा ही लग सकता है दोस्तों। मैं एक एवरेज बताया कि 1 से 1.5 लाख 2 लाख इस तरह एवरेज है, ठीक है ना, आपको लग सकता है, ठीक है ना। ये बातें हुई। ये इसके बाद दोस्तों अगर आप मान लीजिए कि MBBS करने के बाद आप जैसे कि आपको 5.5 साल MBBS करने में लग गया। इसके बाद दोस्तों मान लेते हैं कि आपका MBBS करने के बाद आपको बनना है, मान लीजिए कि आपको अच्छा और आगे जाके पढ़ाई करना है, उसमें PG करना है, तो दोस्तों उसमें आप जाके PG भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आपको दोस्तों नीट PG जो कि 1 से 2 साल आपको तैयारी करने में लगेगा, मैक्सिमम मिनिमम आपका 1 से 2 साल लगेगा तैयारी करने के लिए। और इसके बाद आप MD MS के लिए जाके इसके बाद उसमें नीट PG में आप क्वालिफाई अगर होते हैं, तो दोस्तों आपका MD MS के लिए 3 साल के लिए फिर से उसमें आपका पढ़ाई होगा, ठीक है। उसके लिए पढ़ाई करेंगे। इसके बाद पढ़ाई करने के बाद आप दोस्तों फिर MD MS के लिए वो उसके लिए आप बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अगर आपको मान लीजिए हृदय रोग विशेषज्ञ बनना है, मतलब कि कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, DM कार्डियोलॉजिस्ट, तो दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले तो नीट क्लियर कर चुके हैं। उसके लिए इसके बाद MBBS 5.5 साल आपका चला गया है। इसके बाद फिर नीट PG करना पड़ेगा। उसके लिए नीट PG तैयारी करने के बाद MD MS के लिए पढ़ाई कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों फिर आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपको फिर से पढ़ाई करना पड़ेगा। ये MD MS पढ़ाई करने के बाद भी, PG पढ़ाई करने के बाद भी क्या पढ़ाई करना पड़ेगा दोस्तों, आपको नीट SS पढ़ाई करना पड़ेगा, मतलब कि सुपर स्पेशलाइजेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। मिनिमम नहीं हो तो नहीं हो दोस्तों, आपको 1 साल का आपको तैयारी करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। 1 साल का तैयारी करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों फिर आप DM कार्डियोलॉजिस्ट के लिए पढ़ाई करेंगे। 3 साल उसमें भी आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। आपको तुरंत डिग्री नहीं मिलेगा, आप DM कार्डियोलॉजिस्ट के लिए पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करने के बाद दोस्तों फिर आपको डिग्री मिलेगा कार्डियोलॉजिस्ट का, ठीक है ना। ये प्रोसेस दोस्तों, अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं तो नहीं हो दोस्तों, आपको 15 साल मैक्सिमम 15 साल आपको लग जाएगा आपका हृदय रोग विशेषज्ञ बनने में, ठीक है ना दोस्तों। ये है एक आपको बताए वो कार्डियोलॉजिस्ट के लिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप ओनली MBBS का डिग्री लेना चाहते हैं तो नीट क्लियर कीजिए। इसके बाद 5.5 साल आपको देना है उसमें। इसके बाद आपको डिग्री मिल जाएगा। इसके बाद एज ए डॉक्टर मतलब आप स्टार्ट कर सकते हैं, या आप जाके असिस्टेंट डॉक्टर बन सकते हैं, या जाके आप आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हुई दोस्तों बातें इस डॉक्टर के बारे में। कैसे लगा मेरा वीडियो दोस्तों, आशा करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आपको बनना है तो दोस्तों आपको बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सुबह शाम एक करना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए नीट, क्योंकि नीट जो है दोस्तों थोड़ा हाई लेवल एग्जाम है आपको क्लियर करने के लिए। लेकिन एक ऐसा भी नहीं दोस्तों कि आप क्लियर नहीं कर सकते हैं, आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आप भी आदमी है, जो क्लियर किया वो भी आदमी है, ठीक है। आप क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह वीडियोस अपने चैनल में लाते रहते हैं अपने स्टडीज़ के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। और दोस्तों अगर कोई चाहता है इस तरह का वीडियोस देखने के लिए तो दोस्तों उसको शेयर भी करें, ठीक है ना, अपने दोस्तों को। तो अभी के लिए दोस्तों जय हिंद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।